Hello students, welcome to my live model set question solutions from 31 to 45, that means part थर्ड। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोग 15 से 30 तक सॉल्व किए थे, 15 से 30 तक सॉल्व किए थे। अब इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे 31 से 45 तक। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त को बर्बाद किए वन ऑफ द बेस्ट वे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बाय रोशन सर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की तरफ से आइए वन ऑफ द बेस्ट वे स्टार्ट किया जाए। कॉन्सेंट्रेट एक्टिव बॉल। और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एक्टिव बॉल। आप लोगों को टाइम दिया जाएगा और उस टाइम में आप लोग अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में जाकर क्लिक करेंगे एंड देन अगर दिक्कत हो तो आपका सॉल्यूशन सामने प्रेजेंट रहेगा। उस सॉल्यूशंस को देखते हुए अपना क्वेश्चंस को एक्टिव कर लेना है। ठीक है, दोबारा टाइम ना देना हो इसके लिए आप लोग फटाफट एक्टिव रहेंगे टाइमली। ठीक है, पेन कॉपी के साथ एक्टिव हो जाइए मेरे टेस्ट में, प्लस इसके सॉल्यूशंस को एक्टिव करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक्टिव बॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने बताया था, उसी तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम यानी कि इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर्स के बारे में अगर जानकारी लेना है तो अपने यूट्यूब पर टाइप करेंगे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है, तो इस तरह से पीछे वाले पार्ट्स भी आपको नजर आ जाएंगे और आप अपना स्टडी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कांटेक्ट बना सकते हैं 9122505252 पर। ठीक है, एनी डाउट एनी टेंशन कांटेक्ट 9122505252 एक्टिव ऑल। तो स्टार्ट होता है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आज का 31 नंबर क्वेश्चन और मेरी तरफ से 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक बार इंस्ट्रक्शन फिर से मैं बतला दूं। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक सही होगा और किन्हीं 100 में से 50 क्वेश्चंस का ही हमें जवाब देना है अपने आने वाले एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट में एक ओमार शीट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपका ऑप्शन का 4 मतलब गूगल्स रहेंगे, उस गूगल्स को भरना होगा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिना वक्त को बर्बाद किए एक्टिव होंगे अपने क्वेश्चन की ओर। ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में और मेरी तरफ से 1 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे। करा यदि fx1 इक्वल टू fx2, अगर fx1 और fx2 किया जाए तो करा x1 इक्वल टू x2 दे तो और x1 और x2 एलिमेंट हो a का तो f a से b में कैसा फलन होगा। ठीक है, f a से b में कैसा फलन होगा। उसी तरह से अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 इक्वल टू x2 अगर गिवन हो देन हम लोग कहेंगे व्हाट टाइप ऑफ ए फंक्शन इज, यानी कि अब फंक्शन जो होगा कौन सा फंक्शन होगा ये हमें बतलाना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज एकाकी, दूसरा अचर, तीसरा अछादक और अगला अनेकाक। टाइम होता है आप लोग का स्टार्ट और इसी तरह से मैं इंग्लिश मीडियम में भी स्टडी करने जा रहा हूं। 1 फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। फटाफट एक्टिव हो और टाइप करिए अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर, फटाफट एक्टिव डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है इसलिए टाइम इसका बहुत ही कम समय में आप लोग को एक्टिव होना होगा और बहुत लोगों का आंसर राइट होता हुआ दैट्स और 1 फंक्शन, यानी कि हम लोग ओमार शीट में जाएंगे और 1 फंक्शंस के लिए यानी कि ए ऑप्शन बनता है और इस ए ऑप्शन को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन को हम लोग राउंड कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। जब हम लोग का f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो और x1 इक्वल टू x2 हो तो यह 1 फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक ही फलन होता है हिंदी माध्यम में अगर कहा जाए तो। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अगेन हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट सभी लोग। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कोसेक इनवर्स 1/x। तो कोसेक का उल्टा होता है, हम लोग का पूछ रहा है इसमें से कौन होगा x के फॉर्म में। तो x के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो अगर साइन मौजूद हो तो कोसेक का अपोजिट होता है हम लोग का क्या यहाँ पर साइन। क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स। अगर 1/x हो कोसेक में तो इसमें हो जाता है हम लोग का x। तो क्या साइन इनवर्स x प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है और वो कौन है यहाँ पर b में प्रेजेंट है। ठीक है,
तो हम लोग बी वाले ऑप्शन को फटाफट क्लिक करेंगे। ये तो मैंने ही बता दिया। चलिए आप लोग भी ऑप्शन अपना ऐसे जारी रखिए, मुझसे पहले निकलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सॉरी। चलिए फटाफट एक्टिव डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग का बी ऑप्शन होगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x के बराबर होता है, और ऐसा ऑप्शन हम लोग का बन रहा है यहाँ पर, कहाँ, बी ऑप्शन में, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे, मजेदार फॉर्म में एक्टिव रहेंगे। चलिए फिर से मौका मिलता है क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपको मौका दिया जाएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, जवाब आप लोग भी देखिए, क्वेश्चन सामने प्रेजेंट है। पूछा जा रहा है साइन इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स माइनस x। ध्यान रखना है कोसेक इनवर्स माइनस x है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, π/2 होगा, -π/2 होगा, पाई होगा और π/4 होगा। ऑप्शन क्लिक फटाफट एक्टिव ऑल डियर स्टूडेंट्स। π/2 -π/2 पाई और π/4, ठीक है। एक बार फिर से π/2 -π/2 पाई और π/4, फटाफट एक्टिव। यस यस यस, कीप इट अप, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मेरे तरफ से भी ऑप्शन आने लगा, बहुत लोगों का ऑप्शन आने लगा इसके रिस्पेक्ट में। अब आप लोग भी देख लें क्या ओरिजिनलिटी आंसर है विथ एक्सप्लेनेशन। पहला हम लोग का साइन इनवर्स कितना यहाँ पर, माइनस कितना यहाँ पर x है, और डियर स्टूडेंट्स इसका ट्रिक ले लीजिए, कोसेक इनवर्स माइनस x हो तो c से स्टार्ट होने वाले के लिए हम लोग का हो जाता है पाई, ठीक है, पाई माइनस कितना बोलेंगे यहाँ पर, कोस इनवर्स x। यहां पर हम लोग बोलेंगे पहले x के रूप में लाएंगे, तो पाई माइनस कोस इनवर्स x। अब यहां पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यह हो गया हम लोग का कितना, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। सभी को मालूम होगा यह π/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, π/2 माइनस कितना यहाँ पर पाई। ध्यान से π/2 माइनस पाई, यानी कि 90 में से 180 जाएगा 90 में से 180 जाएगा, तो आप जानते हैं 180 जाएगा तो -90 होगा, और इससे हम लोग बोल सकते हैं माइनस पाई बाई कितना यहाँ पर 2, ठीक है। क्या बोलेंगे, माइनस पाई बाई कितना यहाँ पर 2। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स x प्लस अगर रहता तो बात बन जाता। तो यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन हुआ, π/2 माइनस पाई प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, और ये हो जाएगा -π/2, और ऐसा ऑप्शन कहाँ है, बी। चलिए कुछ लोगों का जवाब आया बी, बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बनेगा बी, ठीक है। तो बी ऑप्शन को क्लिक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने ओमार शीट में बी को राउंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, और मेरे तरफ से 3 नंबर क्वेश्चन के लिए आज के लिए। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। बी केयरफुल, अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन, tan इनवर्स x/y प्लस कोट इनवर्स x/y का वैल्यू। टाइम होता है स्टार्ट, आप लोग एक्टिव करें अपने कमेंट बॉक्स में जाकर। टाइम होता है स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव करें। ऑप्शन है π/2 -3 π/4, π/4 एंड π/3, π/2 -3 π/4, π/4 एंड π/3। विच इज द ऑप्शन, एक्टिव ऑल। वाओ, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव इसी तरह से फटाफट एक्टिव डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए मेरे तरफ से भी ऑप्शन होगा कॉन्सेप्ट के साथ, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। यहां कुछ भी हो, समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ भी हो मतलब क्या है, मतलब कि सेम हो, और यहां पर हम लोग का tan इनवर्स और कोट इनवर्स रहे, तो इस स्थिति में यह हो जाएगा π/2 के बराबर। अगर दोनों सेम वैल्यू रखता हो, इनवर्स के साथ हम लोग का होता है वैल्यू, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ रहता है हम लोग का एंगल। तो इनवर्स के साथ है तो दोनों का वैल्यू जब सेम हो, x/y हो, और tan और कोट हो, तो इसका वैल्यू हो जाता है π/2। तो ऑप्शन हम लोग का दिखाई दे रहा है ए, यानी कि ओमार शीट में जाए और ए को क्लिक करें, और ऑप्शन में जाए और ए को क्लिक कर ले। जो लोग नहीं किए हैं, गलती किए हैं, ओके होता है, लेकिन अब मौका नहीं है गलत करने का, इसलिए अभी से ही एक्टिव रहेंगे डियर स्टूडेंट्स। ए को ओमार शीट में हम लोग राउंड कर लेंगे इस तरह से, अच्छा से दम, ठीक है। सर्किल से बाहर नहीं निकालेंगे, सर्किल के इनसाइड में ही पूरा अच्छा से राउंड करेंगे इस तरह से, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन तैयार सभी लोग पेन कॉपी के साथ, क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। चलिए अपने स्क्रीन को देखते हुए क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, एक्टिव आपका होता है टाइम स्टार्ट। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू व्हाट। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू व्हाट।
ऑप्शन है ए में पाई, बी में पाई बाई 4, सी में पाई बाई 2 एंड डी में पाई बाई 3। कौन सा ऑप्शन सुटेबल है इस क्वेश्चंस के लिए? फटाफट एक्टिव डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन आना शुरू हुआ। वेरी गुड, यानी बहुत लोग एक्टिव अपने पूरे फॉर्म के साथ। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, मेरी तरफ से भी ऑप्शन अब शुरू हो जाए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर। और अभी तक जो लोगों ने पूरा लुत्फ उठा रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, और सब्सक्राइब नहीं किए तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट होता है एक्सप्लेनेशन। ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला छुपा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ले ले यहाँ पर, और इसे बैठा लेंगे और सोल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, बोलेंगे x प्लस कितना यहाँ पर y बाई 1 माइनस कितना यहाँ पर x इंटू कितना यहाँ पर y। ठीक है, तो x के जगह पर है हम लोग के पास 1/2, मतलब 1/2 प्लस यहाँ से बोलेंगे 1 बाई कितना यहाँ पर 3 डिवाइड बाई बोलेंगे 1 माइनस 1/2 इंटू बोलेंगे 1 बाई कितना यहाँ पर 3। x और y की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्व करें। यहां से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स। देखिए 2 और 3 का एलसीएम बनेगा 6, तो 6 और नीचे का भी एलसीएम है 6, तो अब इस एलसीएम को छोड़ दें और आगे बढ़ें। ऊपर का बात करें 3 और इधर चला जाएगा 2, ये इधर चला गया 3 और यह हो गया 2, एलसीएम 6 कट जाएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 6 माइनस कितना यहाँ पर 1। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखते रहे, एक्टिव रहे। यहां पर होगा हम लोग का tan इनवर्स, हम लोग बोलेंगे कितना 5/5। ठीक है, तो यहां से कट जाएगा, कटने के बाद 1, tan इनवर्स 1 का मान आप अच्छा से जानते होंगे, पाई बाई कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से बहुत लोग का आंसर आया। राइट आंसर है π/4, यानी कि बी ऑप्शन में π/4 दिखता हुआ, यानी कि मार्कशीट में जाएं एंड बी को अपना राउंड अप करें। किसको राउंड अप करें? बी को राउंड अप करें इस तरह से। ठीक है, करते चलना है, बनाते चलना है और राउंड अप करते चलना है, ताकि अगर कॉपी भी छिन जाए तो हमारे सीट का कोई टेंशन नहीं रहे। जितना हम लोग भरे हैं उतना हम लोग का मार्क्स आ जाए। ठीक है, चलिए वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वेरी गुड, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 6 और आपके तरफ से 36 नंबर क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहा है कि अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहे हैं तो -10 आ रहा है, तो इसमें डिटर्मिनेंट्स में x अज्ञात चीज है, उस x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, टाइम होता है स्टार्ट आप लोगों का डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन क्लिक करें फटाफट कमेंट बॉक्स में जाते हुए, फटाफट डियर स्टूडेंट्स। लगातार हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते रहेंगे और आप लोग भी अपना जानदार अंदाज में तैयारी को चेक करते रहिए। जो बिहार बोर्ड के द्वारा बिहार मॉडल सेट की तरह बिहार मॉडल सेट को प्रोवाइड किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो यह कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा लगातार। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मेरी तरफ से भी ऑप्शन अब देख लिया जाए कौन सा होगा। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जाता रहेगा, राइट है या रॉन्ग है। चलिए ध्यान देंगे, यहां पर हो गया हम लोग का क्या होता है, जब हम लोग 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस होता है, तो हम लोग का x मिलकर x² हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 7x। यह हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू, और ये वैल्यू कर रहा है -10 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर x² कर लेंगे, -7x कर लेंगे। ठीक है, और प्लस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। वेरी गुड, तो यहां से अब हम लोग का बात बनेगा जो होगा x² माइनस क्या बोलेंगे यहाँ पर 2x बोल सकते हैं, और फिर बोल सकते हैं 5x, क्योंकि 5 इंटू 2 करने पर 10 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हंसते खेलते पढ़ते चलिए, बहुत इंजॉय किए होंगे आज तो। चलिए इस इंजॉयमेंट को थोड़ा सा पढ़ाई में भी बदल दिया जाए। x को कॉमन कर लेंगे, तो x को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस कितना यहाँ पर 2। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, 5 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, ये भी बन रहा है x माइनस कितना यहाँ पर 2। ठीक है, तो ऑप्शन सामने आता हुआ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स,
x माइनस कितना यहाँ पर 2 होगा। बहुत लोगों का अच्छा लगा कमेंट। चलिए फिर क्या हो जाएगा, x माइनस कितना यहाँ पर 5, वेरी गुड, और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो वैल्यू क्या होगा x का, अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, 2, और अगला कितना होगा यहाँ पर 5, यानी दो ऑप्शन 2 और 5। तो देखिए कहाँ पड़ा हुआ है 2 और 5, फटाफट रन करिए और ऑप्शन को क्लिक करिए। ए ऑप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन में -2 है इसलिए नहीं होगा, यानी कि हम लोग किसे क्लिक करेंगे, अच्छा से मालूम है आप लोगों को, ए ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यानी कि ओमार शीट में जाएंगे और ए को क्लिक करके राउंड करके रंग करके चलते बनेंगे। एनी डाउट हो तो कमेंट करते रहे डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, और थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बाद में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अपडेट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगेन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहा है, किसी सारणी की किसी सारणी की जिसकी कोई दो स्तंभ समान हो का मान होगा, यानी कि सारणी का मान बताना है जब दो स्तंभ समान हो। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैविंग 2 कॉलम्स आइडेंटिकल्स इज, दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तो इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणी का गुण है, और डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट से। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से क्लिक करें अपना आंसर। ए में है 1, बी में है -1, सी में 0 और डी में इनमें से कोई नहीं, फटाफट। वेरी गुड, जवाब जबरदस्त अंदाज में, बहुत बढ़िया। मेरे तरफ से लाइक तो बनता है, लेकिन लाइक आपको करना है। अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहे, लगातार लाइक ठोकते रहे फटाफट। वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका, वेरी गुड राइट आंसर है हम लोग का डियर स्टूडेंट, सी। यस वेरी गुड, सी ऑप्शन 0 होगा। जब दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। चलिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग का इसका वैल्यू हो जाएगा 0। आ गया बहुत ही जानदार क्वेश्चन, वांटेड क्वेश्चन। कह रहा है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो यह डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इन इंग्लिश इन हिंदी देख लिए। चलिए अब इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, सबसे पहले हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी में हो तो, एपी में हो तो क्या होता है। तो भैया बोल ही रहा है समांतर श्रेणी, यानी कि अंतर इसका समान होगा, अंतर इसका समान होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। यानी कि ये बता रहे हैं भैया जी कि b माइनस कितना यहाँ पर a बराबर जो है c माइनस कितना यहाँ पर b, यानी दो लगातार पदों का अंतर समान है, समांतर श्रेणी है, इसलिए b माइनस a बराबर c माइनस b है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे, तो अब हम लोग आएंगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, पूरा मन लगाकर ध्यान से समझेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए सभी लोग। यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये है हम लोग का, ये है हम लोग का, और ये क्या है। जल्दी से आप लोग भी अपना आंसर क्लिक करें, मैं भूल रहा हूं कि आप लोग से भी जवाब लेना है। आप लोग अपना जवाब दे दे, तब थोड़ा सा हिंट मिल गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना जवाब कायम रखिए। वेरी गुड, तब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से एक्टिव फटाफट। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है लेकिन इतना जल्दी सोल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो सोल्व करके बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और आंसर याद करके बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कहीं धोखा हो जाएगा। तो इस धोखा से बचे रहें, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किए रहें, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़े रहें कॉन्सेप्ट की दुनिया के लिए। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, आंसर नहीं रटेंगे, मैथ है, केमिस्ट्री नहीं है कि होता ही है, फिजिक्स नहीं है कि होता ही है, इतना रटेंगे तो होगा ही, मैथ है, जहां न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज, इसलिए कॉन्सेंट्रेट, ध्यान देंगे। आइए चलते हैं मेरी तरफ से डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करना शुरू करते हैं। b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, जब ये दोनों बराबर है तो a माइनस कितना हो जाएगा b। देखिए डियर स्टूडेंट्स 1 मिनट, देखिए ये हम लोग का a माइनस बी माइनस ए कहें चाहे a माइनस बी कहेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं b माइनस सी बी आपस में क्या होंगे, बराबर। अब पूछिए कैसे, तो लीजिए बता ही देते हैं,
क्योंकि अगर हम इसका माइनस कॉमन करेंगे और इसका भी माइनस कॉमन करेंगे तो आगे माइनस माइनस ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो दोनों अभी भी बराबर है। तो क्यों किए हैं यहाँ पर, तो अब मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। मुझे डिटर्मिनेंट्स में जरूरत था सोल्व करने के लिए। R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, मतलब पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और आंसर लेकर चलते बनेंगे। R1 माइनस क्या करेंगे यहाँ पर R2। ठीक है, R1 माइनस R2 करके कहां रखेंगे, R1 के जगह पर। ठीक है, और अगला R2 माइनस R3 करके कहां रखेंगे, R2 के जगह पर। R2 माइनस R3 करके कहां रखेंगे, R2 के जगह पर। जिसमें से घटाते हैं वही रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए घटाएंगे यहां पर तो यह 2x क्या होगा, कट जाएगा, 1 में से 2 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 2x से 2x क्या होगा, कट जाएगा, तो 2x से 2x कट जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहां से 2x से 2x फिर से क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस कितना यहाँ पर b, ध्यान देते रहिएगा। यह हो गया a माइनस कितना यहाँ पर b। सेम प्रोसेस अब हम लोग करेंगे R2 माइनस R3 वाला ऑपरेशन। ये है R2, ये है R2 और ये है आपका R3। ध्यान से देखिए, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x में से 2x घट जाएगा और 2 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, फिर 2x से 2x इसमें जाकर क्या होगा, कट जाएगा और 3 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, फिर यहाँ 2x से 2x क्या होगा, कट जाएगा, कटने के बाद क्या हो जाएगा, b माइनस कितना यहाँ पर c। ठीक है ना, यहां पर अब हम लोग बोलेंगे यह हो जाएगा 2x प्लस कितना यहाँ पर 3। ठीक है, यहां से बोलेंगे 2x प्लस कितना यहाँ पर 4। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 2x प्लस कितना यहाँ पर c। ठीक है, यहां पर हम लोग का जो बात है ये देखिए, R1 और अगला R2 आइडेंटिकल हो गया। अब सुनिए कैसे, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं होगा, देखिए भैया होगा, -1 के बराबर है, -1 ये दोनों बराबर है, a माइनस बी, b माइनस c अलग अलग दिख रहा है। यहां देखिए a माइनस बी और b माइनस c दोनों क्या है, यहां पर बराबर है, और जब ये बराबर है यानी कि ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। और जब दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो अभी तुरंत हमने बताया कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0। दौड़िए जल्दी से ऑप्शन की ओर, 3 -3 0 और d, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज में से कौन सा ऑप्शन होगा, c। तो फटाफट ओमार शीट में जाएं और अपना c को राउंड अप कर ले। किसको राउंड अप कर ले डियर स्टूडेंट्स, c को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त को बर्बाद किए सी को गूगल करिए, राउंड करिए और आगे बढ़िए। ये था हम लोग का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिटरमिनेंट से रिलेटेड, बहुत बढ़िया। 11th प्लस 12th कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, थैंक यू बिहार बोर्ड, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट करने के लिए, बच्चे का दिमाग बढ़ाने के लिए। कह रहा है एक मैट्रिक्स A बराबर aij n बाई n सम्मित है यदि, यानी कि a बाई a यह सम्मित होगा, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बताना है एक मैट्रिक्स A बराबर aij n बाई n एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स तब होता है जब aij बदलने के बाद जब सेम हो, मतलब ij और ji दोनों क्या हो, बराबर हो, aij इक्वल टू aji। तो कॉन्सेप्ट है यह, यानी कि हम लोग का सम्मित होता है कब, सम्मित होता है डियर स्टूडेंट्स कब, जब हम लोग का aij बराबर होता है aji के। ठीक है, aij बराबर होता है aji के। ठीक है, यानी कि जब पंक्ति और स्तंभ को, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदला जाए तो कोई परिवर्तन न हो, इसी चीज को बोलते हैं सम्मित, यानी कि ऑप्शन बन जाएगा सी। फटाफट दौड़िए किसकी ओर। अच्छा, कुछ लोग गुस्सा हो गए, टाइम नहीं दिया उनको बनाने के लिए, पूछने के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जान ले, टाइम बचाएं अपना। ठीक है, तो टाइम बच गया आप लोगों का। चलिए बहुत बढ़िया, सी को क्लिक कर ले और ओमार शीट में जाकर अपना सी को जरूर राउंड करें। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कि बना तो लिए, उसको भरना भी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर बिना वक्त को बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया, अगेन 11th प्लस 12th क्लास कॉन्सेप्ट, 11th प्लस 12th क्लास कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर 11th प्लस 12th क्लास कॉन्सेप्ट।
देखिए समझिए और बताइए। यहां से हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहे यदि W समीकरण x³ - 1 = 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा का डिटर्मिनेंट जो होगा वो कितना के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में अगर पढ़ लिया जाए तो कह रहा है इफ W इज द नॉन रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ - 1 = 0। ठीक है, तो क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। बार बार आता रहता है, इसका कंपटीशन तक पहुंच है, तो इस पहुंच को आज खत्म कर दिया जाए ध्यान से। सबसे पहले इसे पहचानेंगे डियर स्टूडेंट्स कि यह क्या है, तो यह x³ है। x³ = हम लोग का हो जाएगा कितना यहाँ पर 1। ठीक है, x³ बराबर हो जाएगा कितना यहाँ पर 1। और अगर x = कहा जाए तो यह हम लोग का x बराबर है 1 का पावर 1 बाई कितना यहाँ पर 3, यानी कि यह क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यानी इकाई का घनमूल। और इकाई का घनमूल 3 होता है, 1, एक होता है हम लोग का ओमेगा और एक होता है हम लोग का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जिनके बीच में संबंध होते हैं 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर तीनों रूट्स को जोड़ दीजिएगा तो यह जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0। और अगर हम लोग बोलेंगे ओमेगा का क्यूब या ओमेगा का पावर मल्टीपल ऑफ 3 हो तो वैल्यू होगा 1। ओमेगा का पावर मल्टीपल ऑफ 3 हो तो वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो आइए कॉन्सेप्ट हम लोग का दिख रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कर देंगे तो 0। तो देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनने के लिए तैयार है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ध्यान से C1 कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एप्लीकेशन करेंगे डिटर्मिनेंट्स का। C1 C2 और C3 को हम लोग जोड़ेंगे। C1 C2 और C3 को जोड़ेंगे। जोड़कर कहाँ रखेंगे, C1 की जगह पे भी रख सकते हैं, C2 की जगह पर भी रख सकते हैं और C3 की जगह पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं C1 की जगह पे डिसाइड किया कि C1 की जगह पे रखना है। चलिए ध्यान देंगे, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगेन देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ना है। थोड़ा सा जाकर मैं लिख देता हूं, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगेन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम लोग बोलेंगे यह हो जाएगा ओमेगा, यह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। बाकी दोनों लाइन को वैसे ही छोड़ देना है, 1 ओमेगा स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 1 और यह हो गया ओमेगा। तो वैल्यू आप जान गए हैं कि यह क्या होने वाला है, 0 0 0। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं और हम लोग जान चुके हैं कि एक पंक्ति या स्तंभ, एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होने वाला है, 0। ठीक है, तो इसलिए दौड़िए जल्दी से अपने ओमार शीट की ओर और डी ऑप्शन को उसमें राउंड कीजिए। कौन से ऑप्शन को, डी ऑप्शन को राउंड कीजिए, क्योंकि डी ऑप्शन में पड़ा हुआ है 0। ठीक है, और 0 भरकर हीरो बनिए। फटाफट डी ऑप्शन में जाएंगे और 0 को फुलफिल करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। इसी तरह से एक्टिव रहिए सभी लोग, देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। जहां मेरे लायक क्वेश्चंस होगा मैं बतला दूंगा, अदरवाइज आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ओमार शीट में भरना नहीं भूलिएगा, बनाने के बाद जरूर ओमार शीट में भरते चलिएगा। कभी कभी होता है कि हम लोग बना तो पूरा लेते हैं और किसी कारणवश कॉपी छिन जाता है, तो हम लोग भर भी नहीं पाते और 0/0 हो जाता है, यानी कि पता ही नहीं चलता है कि हम लोग एग्जाम दिए हैं या मेहनत किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए एक्टिव ऑल डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है a = 1 4 2 5 3 6 है। ठीक है, तो a डैश, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, हिंदी भाषा में कहा जाए तो परिवर्त। ठीक है, इसी तरह से इफ a = 1 2 3 4 5 6 है तो देन a डैश, डैश का मतलब होता है मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे ट्रांसपोज और हिंदी भाषा में परिवर्त करते हैं।
और इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब होता है रो के एलिमेंट को कॉलम में बदल देना, मतलब 1 2 3। अगले रो के एलिमेंट को अगले कॉलम में बदल देना, मतलब 4 5 एंड 6, और चेक कर लेना कि कौन सा मैट्रिक्स इसके साथ मिल रहा है ऑप्शन में, वही मेरा आंसर है। ठीक है, फटाफट एक्टिव ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन जल्दी से क्लिक करिए। मैंने तो बता दिया, देखकर कम से कम बताइए कि कौन सा ऑप्शन है आपके लिए। जल्दी से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए राउंड अप करिए कॉन्सेप्ट के साथ, सी ऑप्शन को ओमार शीट में जाइए और फटाफट सी को क्लिक कर लीजिए। किसको क्लिक करना है? सी को, भूले नहीं, सी को, जिसके साथ प्रेजेंट है उसमें देख लेना है ध्यान से और उसको ध्यान से ओमार शीट में भरना है, क्वेश्चन नंबर को ध्यान रखते हुए। ठीक है, ये था आपका मेरे अनुसार 11 और आपके मॉडल पेपर के अनुसार 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स 42 नंबर क्वेश्चंस की ओर, और अब मेरे तरफ से 12 नंबर क्वेश्चंस की ओर। कह रहा है एक आव्यूह में 4 पंक्ति हैं, एक आव्यूह में कितने पंक्ति हैं? 4, और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो इस आव्यूह का क्रम है। जल्दी से आपके लिए मैं छोड़ता हूं, फटाफट ऑप्शन क्लिक करिए, फटाफट, देन मैं बतलाऊंगा। एक आव्यूह में 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्तियां में 3 अवयव है, तो इस आव्यूह का क्रम है, इस आव्यूह का क्रम है। पहला है 4/3, दूसरा है 3/4, तीसरा है 4/4 और चौथा है 3/3। ऑप्शन क्लिक, फटाफट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स, फटाफट ऑप्शन क्लिक करें। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्टिव ऑल, वेरी गुड, वेरी गुड। जवाब आपके ऑप्शन में ही बताया जाएगा, यस या नो। वेरी गुड, चलिए मेरा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए अब, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मेरी तरफ से आ रहा है, ध्यान से। कितने पंक्ति हैं जी? कह रहा है 4 पंक्ति है, 1 2 3 4। और कितने अवयव एक पंक्ति में है? तो कह रहा है 1 2 3। अब मत सोचिए, हमें ऑर्डर निकालने के लिए कितने पंक्ति, यानी कि 4 पंक्ति और कितने स्तंभ, तो कह रहा है यहाँ पर 3 स्तंभ है, 3 अवयव रखेंगे तो कितने स्तंभ बन जाएंगे? 3। तो इसलिए यह कितने ऑर्डर का होगा? 4/3। प्रत्येक पंक्ति में 3-3 रखना है, रख लीजिए, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 रख लीजिए। और देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर 4 रो और 3 कॉलम्स बने, इसलिए 4/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स होगा। कितने बाय कितने? 4/3। जल्दी भागिए ऑप्शंस की तरफ, 4/3 ए ऑप्शन में ही दिख गया, तो ओमार शीट में जाइए और ए ऑप्शन को राउंड अप कर लीजिए। ठीक है, ओमार शीट में जाइए और ए ऑप्शन को राउंड अप करिए फटाफट। ठीक है, ए ऑप्शन को जाइए और राउंड करिए, और कोई चारा नहीं है अपने पास। ठीक है, तो ए ऑप्शन को राउंड कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हम लोग 43 नंबर क्वेश्चंस। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर के साथ बढ़ते रहे डियर स्टूडेंट्स। चलिए आते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 दे रहे हैं आपको, तो a स्क्वायर क्या होगा? a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा? ठीक है, चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, a स्क्वायर बराबर क्या होगा? सेम एज, चलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा कर रहा है, इफ a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो देन a स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, चलिए a स्क्वायर का मतलब, जल्दी से आप लोग पहले एक्टिव होइए इस क्वेश्चंस में भी। अगेन 2 से 3 मिनट आपको दिया जा रहा है, फटाफट चलिए, फटाफट डियर स्टूडेंट्स एक्टिव ऑल, ऑप्शन अपना क्लिक करेंगे, फटाफट बनाते हुए कॉपी पेन अगर लेकर बैठे हैं तो फटाफट जारी करिए। a स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन भी मैं बतला देता हूं, ऑप्शन भी बतला देता हूं। ऑप्शन में है 27A, ऑप्शन में है डियर स्टूडेंट्स 27A, बी में है 2A, सी में है 3A,
और डी में है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2a 3a 27a, मतलब जो a दिया हुआ है इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे अनुसार टाइम होता है अप से डाउन। चलिए ध्यान देंगे, अब स्टार्ट करते हैं। मैं बनाना शुरू करता हूं, ध्यान से आप लोग देखना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब सीख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आगे कहीं गलती ना हो। ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू कितना, यहाँ पर ए, ठीक है। ए इंटू ए होता है, तो यहां पर हम लोग करेंगे ए के जगह पर जो है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अगेन यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 1, सॉरी ध्यान देंगे, यहां पर हम लोग करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। यानी ए इंटू क्या हो गया, ए। अब मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, यानी पहले का पंक्ति और अगले का स्तंभ, संगत अवयव का गुणा और बीच में प्लस, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन। 1 1 1 हो जाएगा, दूसरा को दूसरा से 1 इंटू 1, ठीक है, तो हो जाएगा प्लस करेंगे और हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस करेंगे, ठीक है, 1 प्लस 1। फिर देख रहे हैं क्या हो रहा है, तीसरा को तीसरा से, पहले का रो का एलिमेंट अगले का कॉलम का, तो यहां पर हो जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार से 1 1 1 1 1 को 1 से, यानी कि फिर से मिल रहा है सेम एज 1 प्लस 1 प्लस 1। जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रत्येक में सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब क्या हुआ, पहले रो का अगले कॉलम के साथ, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। अब दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ, यानी दूसरे रो में जाएंगे और पहले कॉलम में से मैच लिख देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा में भी सेम आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। देख लीजिए, दूसरे रो और दूसरा कॉलम के साथ, दूसरा रो का दूसरा कॉलम तैयार हुआ, ठीक है। अब अगेन यहां से दूसरे रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेम है तो सेम आने वाला है 1 प्लस 1, ठीक है। अगेन अब तीसरे रो में जाएंगे तो इधर से भी तीसरा एलिमेंट तैयार होना शुरू होगा, पहले कॉलम से करेंगे तो पहले कॉलम में भरेंगे, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, अगेन 1 प्लस 1 प्लस 1। तो आप देख रहे होंगे आपके पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, मेरे को तो दिखाई दे रहा है कि सब में 3 दिखाई दे रहा है, 3 3 3 3 3 एंड अगेन 3, अगेन यहाँ पर 3 और यह हो गया 3 और अगेन मिल रहा है 3, ठीक है। तो सब में 3 है और ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई नंबर को हम लोग कॉमन करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन हो जाता है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया। पहचान रहे इसको क्या, अभी तुरंत प्रेजेंट है यहाँ पर ए, यानी कि ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पर 3A। क्या ऑप्शन बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, 3A, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका 3A। राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स 3A, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से बने रहे, जुड़े रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर लाइक कमेंट एंड शेयर के साथ, और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहे जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। तो हमारे शीट में जाइए और देखिए अपना 3A का कौन सा ऑप्शन है, सी है, और सी पर अपना क्लिक कर ले, ठीक है। यानी कि हमारे शीट में जाइए और सी पर क्लिक करिए, सी पर क्लिक कर लीजिए, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस कर रहा है, यदि a बराबर 1 2 4 3 तो a बराबर 1 2 4 3 तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 0 है। क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 है? a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। अस्तित्व है, सॉरी, a इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि इसका इनवर्स होगा।
सी में है ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि इनवर्स ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। और डी में है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। चलिए फिर से ऑप्शन मिलता है, टाइमिंग मिलता है आप लोगों के लिए। फटाफट एक्टिव ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन एंड क्लिक हेयर। 1 मिनट आपके लिए, 1 मिनट आपके लिए। फटाफट एक्टिव ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। जवाब आपका ऑप्शन में ही जाएगा कि आपका सही है कि गलत है। और मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। अब यहाँ पर फोकस करिए सॉल्यूशन की ओर ध्यान से। सबसे पहले हम लोग का टोटल जो है जितने भी ऑप्शन है वो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहला हम लोग का होगा डिटर्मिनेंट। और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, यानी कि इसका बात बनने वाला है 1 into 3 3 और 4 into 2, यानी कि हो जाएगा 8। और यह बनता है हम लोग का कितना यहाँ पर माइनस ऑफ कितना यहाँ पर 5। तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 के बराबर तो आया नहीं। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट है या डज नॉट एग्जिस्ट है, अस्तित्व है या नहीं है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या बोलते हैं, अस्तित्व है। यानी कि हम लोग बोलेंगे अस्तित्व है, यानी ये कह रहे अस्तित्व नहीं है तो ये सी गलत और बी ऑप्शन राइट। यानी कि हम लोग ऑप्शन में जाएंगे बी ऑप्शन में, यानी कि अपने उमर शीट में जाएंगे और बी को राउंड अप कर लेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं उमर शीट, यानी कि आपको याद रखना है कि आपको कहीं भरना भी है बनाने के बाद, ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए, बी ऑप्शन में ही था ना, ए इनवर्स अस्तित्व है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस वेरी गुड। ये था आपका 44 नंबर क्वेश्चंस। और अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चंस की ओर, आज की लास्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करने जा रहे हैं। सभी लोग एक्टिव, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन चाहेंगे कि जवाब आप लोग दें क्योंकि आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आप बार बार इसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अपने जवाब में इसे एक्टिव करिए। के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, पहला 0 वेक्टर होगा, दूसरा 1 होगा, सी के वेक्टर होगा, डी माइनस आर वेक्टर होगा। फटाफट अंत भला तो सब भला कीजिए। 45 नंबर क्वेश्चंस के लिए, 45 नंबर क्वेश्चंस के लिए सभी लोग एक्टिव। 45 नंबर क्वेश्चंस के लिए सभी लोग एक्टिव। मेरी तरफ से 15 और आज के लास्ट क्वेश्चंस के लिए। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, बहुत लोगों का फास्टली जवाब और राइट आंसर है डियर स्टूडेंट्स। कमेंट आपका लगातार सेटिस्फाई होगा कमेंट के द्वारा, ठीक है, वेरी गुड। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर रहे तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा के लिए, चाहे कोई भी वेक्टर हो, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर को क्रिएट करता है, इसलिए बोलेंगे 0 वेक्टर। और देखेंगे अपने ऑप्शन में, तो अपने ऑप्शन में ए में दिखाई दे रहा है और ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अपने उमर शीट में जाएं और ए को क्लिक करें। फटाफट डियर स्टूडेंट्स अपने उमर शीट में जाएं और ए को क्लिक करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इस तरह से आपका यह लास्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होता है और आपके तरफ से सही जवाब बहुत लोग का आया और अच्छा लगा, मजा आया। तो कृपया करके जो लोग अभी तक लाइक नहीं ठोके हैं, सब्सक्राइब नहीं ठोके हैं, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब दोनों को ठोक दे। और इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस रोशन सर के द्वारा बने रहें। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी जुड़ सकते हैं। मेरा क्लास इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस प्रेमचंद पथ गोरचनी सासाराम बिहार में स्थित है। और इस तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस पे। ऑनलाइन की दुनिया में भी आप अपना लुत्फ उठाते रहें और दूसरे को भी शेयर करें। वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट के साथ एक्टिव रहेगा आपके साथ रोशन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ। बाय 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 बाय, हैव ए नाइस डे।